मुंबई के जुहू में बहुत ही पॉपुलर गर्ल्स कॉलेज है, SNDT कॉलेज, जिसमें दो बिल्डिंग्स हैं। एक पुरानी जो अब खंडर हो चुकी है और अब बंद कर दी गई है, और एक नई जहां स्टूडेंट्स आज के टाइम पर पढ़ते हैं। ये कहानी उस पुरानी बिल्डिंग की है जिसे लोग हॉन्टेड मानते हैं। वहां के स्टूडेंट्स अक्सर ये कहते हैं कि वहां रात के 2 बजे किसी औरत की आत्मा भटकती है। कई बार रात के समय पूरे के पूरे कॉलेज में उस औरत की आवाजें गूंजती हैं। 20 साल के रोहन की एक फ्रेंड उस SNDT कॉलेज में पढ़ती थी, और उसने जब ये कहानी रोहन को बताई तो रोहन उसका मजाक उड़ाने लगा। अपना मजाक बनते देख रोहन की फ्रेंड ने उसे वहां रात में जाने का चैलेंज दिया। रोहन भूत प्रेत में नहीं मानता था, इसलिए वो तुरंत रेडी हो गया। उसने अपने बहुत अच्छे दोस्त विशाल के साथ मिलकर उस कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग में जाने का प्लान बनाया। रात के 1:30 बजे वो लड़के अपने हाथों में फ्लैशलाइट लेकर कॉलेज की बैक एंट्रेंस से अंदर घुसे और धीरे धीरे उस पुरानी बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगे। बिल्डिंग की हालत इतनी खराब थी कि विशाल को तो उसे देखकर ही डर लग रहा था। उस बिल्डिंग की सब दीवारों पर झाड़ियां उगाई थीं। हर जगह मकड़ी के जाले थे, और जंग लगे दरवाजों को खोलते ही उसकी आवाज से ही उनकी हालत खराब हो गई। पेड़ों से घिरी उस बिल्डिंग में एक अजीब सी शांति थी। हर कदम पर वो लड़के अपनी दिल की धड़कनों को सुन सकते थे। इतनी शांति। वो उस बिल्डिंग के अंदर घुसे और अलग अलग कॉरिडोर से गुजरने लगे। वो पुराने लेक्चर हॉल्स, पुराने क्लासरूम्स देख रहे थे कि अचानक एक क्लासरूम से उन्हें एक औरत की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई टीचर है और मल्टीप्लिकेशन की टेबल बोल रही है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। विशाल उस आवाज को सुनकर बेहद घबरा गया, लेकिन रोहन को लगा कि शायद उनके साथ कोई मजाक कर रहा है। रोहन विशाल को लेकर उस क्लासरूम के पास गया तो वो आवाजें बंद हो गईं, लेकिन उस क्लासरूम के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे वो किसी फ्रीजर के बाहर खड़े हैं। रोहन ने हिम्मत की और क्लासरूम के अंदर गया। विशाल भी घबराते हुए उसके साथ गया। वो पूरा क्लासरूम खाली था, बस वहां टूटी फूटी चेयर्स और टेबल्स पड़ी थीं, और एक पुराना सा ब्लैक बोर्ड दीवार पर लगा था। रोहन ने विशाल को कहा कि उस कॉलेज में कुछ नहीं है और ये आत्मा होने की कहानी सिर्फ एक अफवाह है। लेकिन तभी उस औरत की आवाज फिर से उस कमरे में गूंजने लगी, इस बार जोर जोर से, जैसे वो औरत गुस्से में हो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। तभी उनको एक और आवाज सुनाई दी। ये आवाज एक थप्पड़ की थी, जो अचानक ही बहुत से बच्चों के जोर जोर से रोने की आवाजों में बदल गई। रोहन ने फ्लैशलाइट उस आवाज की तरफ की, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। अब रोहन और विशाल घबराते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि चौक से ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा जा रहा है। उसमें लिखा था, मुझे यहां मारा गया था और अब मैं अपना बदला लेना चाहती हूं। ये पढ़ते ही दोनों दोस्तों की रूह कांप गई और वो डर के मारे थरथराने लगे। वो फौरन उस क्लासरूम से निकलकर नीचे भागे, लेकिन जैसे ही वो उस पुरानी बिल्डिंग के बाहर पहुंचे, रोहन ने देखा कि उसका दोस्त विशाल उसके साथ है ही नहीं। वो कुछ देर बाहर से विशाल को आवाज लगाने लगा, लेकिन विशाल नहीं आया। तभी रोहन की नजर फर्स्ट फ्लोर के क्लासरूम की खिड़की पर गई और उसने देखा विशाल रोते हुए उस खिड़की को पीट रहा है, लेकिन वो खिड़की नहीं खुल रही। रोहन अपने दोस्त को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता था। वो विशाल को ढूंढने के लिए हिम्मत करते हुए फिर से उस पुरानी बिल्डिंग के अंदर चला गया। रोहन फर्स्ट फ्लोर के सारे क्लासरूम्स को देखने लगा, लेकिन विशाल कहीं नहीं था। अचानक बाहर तेज बारिश शुरू हो गई और बिजली कड़कने लगी। डर के मारे रोहन की आंखों में आंसू आने लगे थे। तभी उसे उस औरत की आवाज फिर से आई। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। उस क्लासरूम से जिसमें वो पहले गया था, हिम्मत करके जब वो वहां पहुंचा तो रोहन के होश उड़ गए।
विशाल क्लासरूम में नीचे बैठा रोता हुआ किसी औरत को देखता हुआ 2 की टेबल बोल रहा था। 2 एक कप 2, 2 दूनी 4, 2 पिया 6, 2 चौके 8। उस औरत ने एक काली साड़ी पहनी थी। वो धूल मिट्टी में लिपटी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके हाथ में एक स्टिक थी और वो स्टिक से विशाल को डरा रही थी। पर जब रोहन ने ध्यान से उस औरत का चेहरा देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खाल सड़ चुकी है। पूरा चेहरा फूला पड़ा था और उसकी आंखें एकदम सफेद थीं। रोहन ने डरते हुए विशाल का नाम पुकारा, लेकिन विशाल रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। तभी उस औरत का ध्यान रोहन पर गया। उसने अपनी गर्दन रोहन की तरफ घुमाई और अपने खौफनाक चेहरे से रोहन को देखकर पागलों की तरह मुस्कुराने लगी। वो अपनी चेयर से उठी और धीरे धीरे रोहन की तरफ आने लगी। रोहन घबराकर नीचे भागा, लेकिन सीढ़ियों पर उसका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद रोहन की आंख खुली तो वो विशाल के फ्लैट पर था। विशाल ने कहा कि जब वो उस पुरानी बिल्डिंग से बाहर निकला तो रोहन उसके साथ नहीं था और फिर उसने रोहन को फर्स्ट फ्लोर की खिड़की पर दर्द में चिल्लाते हुए देखा। विशाल ने कहा कि क्योंकि वो जगह भूतिया थी इसलिए उसने अपने बाकी 2 दोस्त वहां बुलाए और रोहन को उनके साथ ढूंढने अंदर आया और तब उसने देखा कि रोहन सीढ़ियों के पास बेहोश पड़ा है। उस औरत की टेबल, पढ़ने की आवाजें और बच्चों के रोने की आवाजें पूरी बिल्डिंग में गूंज रही थीं, जो कि उस रात सबने सुनी। इसलिए वो देरी ना करते हुए रोहन को ऑटो में बिठाकर विशाल के फ्लैट पे आए। रोहन ये सब सुनकर शॉक था। उसने अपने साथ हुआ पूरा किस्सा सबको बताया। इस घटना के बाद उन सबको यकीन हो गया था SNDT का गर्ल्स कॉलेज हॉन्टेड है और वो दोबारा कभी उस पुरानी बिल्डिंग के आसपास भी नहीं भटकेंगे। SNDT गर्ल्स कॉलेज अब भी फंक्शनल है और वहां के स्टूडेंट्स आज भी इस कहानी से डरते हैं। कहा जाता है कि उस टीचर की आत्मा अब भी वहां भटक रही है अपना बदला लेने के लिए। कोई भी रात के 12 बजे उस क्लासरूम के पास नहीं जाता।